आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है हम सबके जीवन को मंगलकारी बनाएं, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और जो आनंद का उत्सव हम मना रहे हैं वह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण आनंद के ही रहे। इस प्रकार का सामर्थ्य, इस प्रकार की सद्बुद्धि हम सबको मिले, यह परमपिता परमेश्वर हम पर कृपा करें। अपने इस आनंद को स्थायी रूप बनाने के लिए हमें कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि आज भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, 14 वर्ष के वनवास के बाद हुआ था। आज ही के दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था और आज ही के दिन गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चाहे राम राज्य का प्रारंभ हो, चाहे भगवान महावीर का निर्वाण हो और चाहे गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान हो, ये सब हमारे समाज के लिए आनंद के ही विषय है। लेकिन ये आनंद का स्वरूप स्थायी रहे, मंगलकारी रहे, इसके लिए हमें कुछ संकल्प लेने होंगे, कुछ बातों पर आत्ममंथन करना होगा। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग कहा जाता है, तकनीकों का युग कहा जाता है। हम तकनीकों का, डिजिटल साधनों का उपयोग करते हैं अपने जीवन को आनंद से भरने के लिए, अपने समय के बेहतर उपयोग करने के लिए। इस डिजिटल क्रांति का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज हम कर रहे हैं। यह तकनीक हमारे उपयोग के लिए है, हम उसके उपयोग के लिए नहीं है। हम उस पर शासन करें, उसके द्वारा शासित ना हो जाएं। वी शुड गवर्न देम, वी शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय देम। इसका विचार हमें करना चाहिए। आज की इस डिजिटल क्रांति का बादशाह मानव को होना चाहिए, वो उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें विचार करना होगा कि कहीं हम इस तकनीक के दास तो नहीं बनते जा रहे। जिन तकनीकों का उपयोग हम अपने समय के बेहतर प्रयोग के लिए कर रहे थे, कहीं हमारा अधिकतम समय उनमें तो नहीं लगने लगा है। जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो विचार तो पाते हैं कि आज का युवा वर्ग, आज के बालक बहुत बड़ी मात्रा में कहीं उसके दास तो नहीं बनते जा रहे हैं। आज का दिन संकल्प का दिन भी है, जिसको जैन धर्म में प्राकृत भाषा के अंदर पचक्खान कहा गया। और इसलिए हमें संकल्प लेना होगा, क्या हम कुछ समय के लिए ऑफ स्क्रीन रह सकते हैं? हमें पचक्खान लेना होगा। 48 मिनट की समायक रहती है, 48 मिनट से प्रारंभ करके क्या हम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ऑफ स्क्रीन रह सकते हैं? जिसको हम डिजिटल उपवास की संज्ञा भी दे सकते हैं कि कुछ समय का उपवास हमारे शरीर को कितना स्वस्थ रखता है, हमारी आत्मा को मजबूत करता है, हमें अंदर झांकने का अवसर देता है। लेकिन हर समय स्क्रीन पर रहेंगे तो हम ना अपने शरीर को चुस्त रख सकेंगे, ना अपनी आत्मा को और मन को स्वस्थ रख सकेंगे। यह हमें ध्यान आता है। आज हम संकल्प लें कि हम डिजिटल उपवास की ओर भी बढ़ेंगे। प्रतिदिन 48 मिनट से प्रारंभ करें, समय को बढ़ाते जाएं। क्या हम इस समय को डिजिटल उपवास के लिए प्रयोग कर सकते हैं? हम पाएंगे यदि हम इस संकल्प शक्ति के उपयोग करते हैं, इसका विकास करते हैं, तो हम अपने जीवन को स्थायी मंगल की ओर ले जा सकेंगे। और वो दीपावली, वो आनंदोत्सव केवल एक दिन नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में रहेगा। एक बार प्रयोग करके तो देखें, सब तरफ आनंद ही आनंद हमको दिखाई दे।